और आधुनिक कवि रह चुके हैं। जब सब लोग अपनी कविताएं ब्रज भाषा में करते थे तब उन्होंने खड़ी बोली को चुना और मैथिली शरण गुप्त जी ने सिद्धराज, साकेत, यशोधरा और विश्वाधर राज आदि रचनाएं रची। तो विजय राज जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। विश्व हिंदी ज्योति सम्मेलन कवि सम्मेलन कैसे मेरी आवाज बिना उसके सड़क तक पहुंची तो माइक पे बोलो। अच्छा, नहीं आ रही आप तो नहीं आ रही, ठीक। तो विश्व हिंदी ज्योति कवि सम्मेलन कैसे संपूर्ण हो सकता है जब तक कि राष्ट्र कवि की कविता उसमें न सुनाई जाए। मेरे प्रिय कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त और इसलिए उनके खंड काव्य पंचवटी का एक अंश सुनाना चाहता हूं, संपूर्ण नहीं, सिर्फ एक अंश। पंचवटी उन्होंने बड़ी सरल और भाषा में और वार्तालाप की शैली में लिखी है और इसमें बड़ा सुंदर लक्ष्मण, शूर्पणखा, श्री राम और सीता के संवाद का वर्णन। तो मैं सिर्फ आपको लक्ष्मण और शूर्पणखा के संवाद का हिस्सा ही सुनाऊंगा। लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं बाहर, श्री राम और सीता कुटीर में विश्राम कर रहे हैं और अकेले बैठे हैं रात्रि में। पंचवटी की तरह तरह के विचार आ रहे हैं। अयोध्या वासियों की याद आती है, माता की याद आती है, पिता की याद आती है और फिर अंत में पत्नी की याद आती है, एक क्षण के लिए अंत में। तो याद आते से ही पत्नी की आंख झपकती है, पल भर के लिए आंख बंद होती है और जब खुलती है आंख तो सामने शूर्पणखा अवतरित होती है। तो सुनिए क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं लक्ष्मण जी। बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी, क्या जाने वह वन में होंगे हम सब इतने सुख होगी। मग्न हुए सौमित्र चित्र सम नेत्र निमिलित एक निमेश, फिर आंखें खोली तो यह क्या अनुपम रूप अलौकिक वेश। चकाचौंध सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला, निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्य बदनी बाला। रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे जो प्रफुल्ल बल्ली पर 100 जुगनू जगमग जगते थे। थी अत्यंत अतृप्त वासना दीर्घ दृगों से झलक रही, कमलों की मकरंद मधुरिमा मानो छवि से झलक रही, किंतु दृष्टि थी जिसे खोजती मानो उसे पा चुकी थी। भूली भटकी मृगी अंत में अपनी ठौर आ चुकी थी। लंबे बाल थे, कटी के नीचे चिकुर जाल में उलझ रहा था बायां हाथ, चोटी के साथ हाथ खेल। कटी के नीचे चिकुर जाल में उलझ रहा था बायां हाथ, खेल रहा हो ज्यों लहरों से लोल कमल भौरों के साथ। दायां हाथ लिए था चित्र विचित्र सुमन माला, टांगा धनुष की कल्पलता पर मनसिज ने झूला डाला। पर संदेह दोल पर ही था लक्ष्मण का मन झूल रहा, भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा। बड़े विचार चक्र में थे वे कहां न जाने कूल रहा, आज जागृत स्वप्नशाल यह सम्मुख कैसा फूल रहा। देख उन्हें विस्मित विशेष वह सुस्मित बदनी ही बोली, रमणी की मूरत मनोज्ञ थी किंतु न थी सूरत भोली। शूरवीर होकर भी अबला को देख सुबह तुम थकित हुए, संस्कृति की स्वाभाविकता पर चंचल होकर चकित हुए। प्रथम बोलना पड़ा मुझे ही, पूछी तुमने बात नहीं, इससे पुरुषों की निर्ममता होती क्या प्रतिभास नहीं। समझ गए थे अब तक लक्ष्मण, वे थोड़े से मुस्काए, उत्तर देते हुए उसे फिर निज गंभीर भाव लाए। सुंदरी, मैं सचमुच विस्मित हूं, तुमको सहसा देख यहां ढलती रात अकेली अबला निकल पड़ी, तुम कौन कहां। पर अबला कहकर अपने को तुम प्रगल्भता रखती हो, निर्ममता निरीह पुरुषों में निसंदेह निरखती हो। पर मैं ही यदि परनारी से पहले संभाषण करता तो छिन जाती आज कदाचित पुरुषों की स्वरम पड़ता। जो हो पर मेरे बारे में बात तुम्हारी सच्ची है, चंडी क्या कहूं तुमसे मेरी ममता कितनी कच्ची है। माता पिता और पत्नी की धन की तरह धाम की भी, मुझे न कुछ भी ममता व्यापी जीवन परंपरा की भी। एक किंतु इन बातों से क्या फिर भी हूं मैं परम सुखी, ममता तो महिलाओं में ही होती है हे मंजुमुखी। शूरवीर कहकर भी तुम जो मुझको भीरु बताती हो, इससे सूक्ष्म दर्शिता ही तुम अपनी मुझे जताती हो। भाषण भंगी देख तुम्हारी हाँ मुझको भय होता है, प्रमदे तुम्हें देख मन में यो मन में संशय होता है। कहूं मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहां,
कहूं दानवी तो उसमें है, यह लावण्य की लोच कहां। वनदेवी समझू तो वो तो होती है भोली भाली। तुम्हें बताओ कि तुम कौन हो हे रंजित रहस्य वाली। केवल इतना कि तुम कौन हो, बोली वह निष्ठुर कांत। यह भी नहीं चाहती हो क्या, कैसे हो मेरा मन शांत। मुझे जान पड़ता है तुमसे आज चली जाऊंगी मैं, किंतु आ गई हूं जब तक क्या सहज चली जाऊंगी मैं। समझो मुझे अतिथि अपना, कुछ आतिथ्य मिलेगा क्या। पत्थर पिघले किंतु तुम्हारा तब भी हृदय हिलेगा क्या। किया अधर दंशन रमणी ने, लक्ष्मण फिर भी मुस्काए, मुस्का कर ही बोले उससे, हे शुभ मूर्तिमयी माए। तुम अनुपम ऐश्वर्यवती हो, एक अकिंचन जन हूं मैं। क्या आतिथ्य करूं, लज्जित हूं, वनवासी निर्धन हूं मैं। रमणी ने फिर कहा कि मैंने भाव तुम्हारा जान लिया, तुमको जो धन तुम्हें दिया है विधि देवों को भी नहीं दिया, किंतु विराट भाव धारण कर बने स्वयं यदि तुम त्यागी, तो ये रत्नाभरण मार दूं तुम पर मैं है बड़ भागी। धारण करूं योग तुमसा ही भोग लालसा के कारण, परम कर सकती हूं मैं यूं ही विपुल विघ्न बाधा वारण। इस व्रत में किस व्रत से तुम व्रती हुए हो बतलाओ। इस व्रत में तुम किस व्रत से व्रती हुए हो बतलाओ। मुझ में वह सामर्थ्य है कि तुम जो चाहो सो सब पाओ। धन की इच्छा हो तुमको तो सोने का मेरा भूभाग, शासक भूप बनो तुम उसके, त्यागो यह अति विषम विराग। और किसी दुर्जय बैरी से लेना है तुमको प्रतिशोध, तो आज्ञा दो उसे जला दे काला नल सा मेरा क्रोध। प्रेम पिपासो किसी कांता के तपस्कूप यदि खनते हो, सचमुच ही तुम भोले हो, क्यों मन क्यों यूं हंते हो। अरे कौन है वार न देगी जो इस यौवन धन पर प्राण, खो इसे न यूं ही हा करो यत्न से इसका त्राण। किसी हेतु संसार भार सा देता हो यदि तुमको ग्लानि, तो मेरे साथ उसे तुम एक और अवसर तो दानी। लक्ष्मण फिर गंभीर हो गए, बोले धन्यवाद धन्य, ललना सुलभ सहानुभूति है निश्चय तुम में नृप करनी। साधारण रमणी कर सकती है ऐसे प्रस्ताव नहीं, पर मैं तुमको सच कहता हूं कोई मुझे अभाव नहीं। तो फिर क्या निष्काम तपस्या करते हो तुम इस वय में, पर क्या पाप न होगा तुमको आश्रम के धर्म क्षय में। मान लो कि वह न हो, किंतु इस तप का फल तो होगा ही, फिर वह स्वयं प्राप्त भी तुमसे क्या न जाएगा होगा ही। वृक्ष लगाने की ही इच्छा कितने ही लोग रखते हैं, पर उनमें जो फल लगते हैं क्या वे उन्हें न चखते हैं। लक्ष्मण हंस पड़े और यूं कहने लगे, दुहाई है सेंत मेत की तापस पदवी मैंने तुमसे पाई है। यूं ही यदि तप का फल पाऊं तो मैं उसे न चखूंगा, तुमसे जन के लिए यत्न से उसको रक्षित रखूंगा। हंसी सुंदरी भी फिर बोली, यदि वह फल नहीं ही हो तो क्या करो बताओ, अब क्यों अमूल्य अवसर खो। तो मैं योग्य पात्र खोजूंगा, सहज परंतु नहीं है काम। मैंने खोज लिया है उसको, यद्यपि जानती नहीं मैं नाम, फिर भी वह मेरे समक्ष है। चौंके लक्ष्मण बोले, कौन। केवल तुम कहकर रमणी भी हुई तनिक लज्जित हो मौन। पाप शांत हो कि मैं विवाहित बूम वाले, पर क्या पुरुष नहीं होते हैं दो दो दाराओं वाले। ध्यान से सुनिए, नरकृत शास्त्रों के सब बंधन है नारी को ही लेकर, अपने लिए सारी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। तो नारियां शास्त्र रचना कर क्या बहुपति का करें विधान, पर उनके सतीत्व गौरव का नर ही करते हैं गुणगान। मेरे मत में एक और है शास्त्रों की विधियां सारी, अपना अंतःकरण आप है आचारों का सुविचारी। नारी के जिस भव्य भाव का स्वाभिमान भाषी हूं मैं, उसे नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूं मैं। बहु विवाह विभ्राट क्या करूं, भद्रे मुझको क्षमा करो। तुम कुशला हो किसी कृति को करो कहीं कृत्य वरो। किस मन से मैं वरूं किसी को, वह तो तुम पर हरा गया। चोरी का अपराध और भी लोहे मुझ पर धरा गया। झूठा प्रश्न किया परमदा ने और कहा मेरा मन हाय, निकल गया है मेरे कर से होकर विवश विकल निरुपाय। कह सकते हो तुम कि चंद्र का कौन दोष जो ठगा चकोर, किंतु कलाधर ने क्यों डाला है किरण जाल क्यों उसकी ओर। दीप्त दिखाता यदि न दीप तो जलता कैसे कूद पतंग। वाद्य मुक्त करके ही फिर क्या व्याग पकड़ता नहीं कुरंग। लेकर इतना रूप कहो तुम, दीख पड़े क्यों मुझे छली। चले प्रभात वात फिर भी क्या खिले न कोमल कमल कली। चले प्रभात वात फिर भी क्या खिले न कोमल कमल करी। कहने लगे सुलक्षण लक्ष्मण, हे विलक्षण ठहरो तुम, पवन
पवनाधीन पताका से यूं जिधर तिधर मत फेरो तुम। जिसकी रूप स्तुति करती हो तुम आगे युक्त इतनी, उसके शील और कुल की भी अवगति है तुमको कितनी। उत्तर देती हुई कामनी बोली अंग शिथिल करके, हे नर अब क्या पूछ रहे हो ये तुम हाय हृदय हर के। अपना ही कुलशील प्रेम में पढ़कर नहीं देखती हम, प्रेम पात्र का क्या देखेंगी, अप्रिय है जिसे लेखती हम। अपना ही कुलशील प्रेम में पढ़कर नहीं देखती हम, प्रेम पात्र क्या देखेंगे, प्रिय है जिसे लेखती हम। रात बीतने पर है अब तो मीठे बोल बोल दो तुम, प्रेमातिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम। हाँ नारी किस भ्रम में है तुम, प्रेम नहीं यह तो है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं यह तेरे मन का विद्रोह। विश्व भरी वासना है यह सुधापूर्ण, यह प्रीति नहीं रीति नहीं अनरीति, और यह अति अनीति है नीति नहीं। आत्मवंचना करती है तो किस प्रतीति के धोखे से, झांक न झंझा के झोंके में झुककर खुले झरोके से। शांति नहीं देगी तुझको मृत तृष्णा करती है क्रांति, सावधान हो मैं परनर हूं छोड़ भावना की ये भ्रांति। इसी समय पौ फटी पूर्व में पलटा प्रकृतिपटी का रंग, किरण कंटकों से श्यामांबर फटा दिवा के दमके अंग। कुछ कुछ अरुण सुनहली कुछ कुछ प्राची की अब भूषा थी, पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी स्वयं क्या उषा थी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसके बाद फिर आप जानते हैं क्या होगा, यही अंत। धन्यवाद। अति सुंदर, जितनी सुंदर पंचवटी है उतना ही आपका उच्चारण और भाषा थी। विजय जी आपके लिए स्पेशल पुष्प पंचवटी से आई हैं। बहुत बहुत खूबसूरत। और इसके बाद हम निमंत्रण देना चाहेंगे सुधा राणा जी को। सुधा जी आपकी कविताओं के लिए हम बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, तो कृपया आइए और हमें अपनी कविताएं सुनाइए। और हमें हमारे पास कुछ और भी कवि कवियत्री हैं, तो सबसे सब कवि से निवेदन करना चाहूँगी थोड़ी सी एक कविता पढ़ें प्लीज़, ताकि हम सबको सुन पाएँ। और हम मासिक और त्रैमासिक ये कविता कवि सम्मेलन करते रहते हैं, तो अपना नाम और अपना पता हमें जरूर देके जाइए, ताकि हम आप तक पहुंच सकें जब अगला कार्यक्रम हो। तो सोनाली जी सारा कुछ ऑर्गेनाइज करती है। आइए सुना जी। बहुत धन्यवाद। की वेबसाइट है उस पर भी विश्वहिंदीज्योति.org, तो उस पर आप हम लोग को संपर्क कर सकते हैं। और सुधा राणा जी के लिए मैं कहना चाहती हूँ, अपने लेख से मंत्रमुग्ध करें और लिखें कविताओं का ताना बाना, अपनी सुंदर कविताओं की माला पिरोए आ रही हैं सुधा राणा। अच्छा, हाँ ठीक है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि और भी लोग हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजकल हर जगह पत्ते झड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसी के विषय में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं और इससे कुछ जीवन के विषय में भी थोड़ा सा संदेश है जो आप सुनिएगा। पतझड़। पेड़ों से झड़ रहे हैं ये पत्ते, पेड़ों से झड़ रहे हैं ये पत्ते, लड़ रहे हैं ये निहत्थे, लड़ रहे हैं ये निहत्थे। नहीं रुक पा रहे हैं वो जमीन पर, नहीं रुक पा रहे हैं वो जमीन पर, नहीं जा पा रहे हैं आसमां पर। उड़ते जा रहे हैं हवा के झोंके से, उड़ते जा रहे हैं हवा के झोंके से, टकराते जा रहे हैं पत्थरों से। बहुत सुंदर। नहीं पा रहे हैं वो पथ जिसे कह सकें वो अपना। बन गया है उनका ये जीवन बस जैसे एक सपना। छा रही है तेज धूप चारों तरफ, नजर आ रही है धूल हर तरफ। कैसा होगा ये लंबा सफर, नहीं आ रहा है कोई रास्ता नजर। सूखना होगा धूप में या ठिठुरना होगा रात में। बहुत सुंदर। भीगना होगा बरसात में या तैरना होगा तालाब में। पैरों के नीचे होगा दबना या उठ के फिर होगा चलना। धरती में होगा समाना, अपने अस्तित्व को होगा खोना। राख
और मिट्टी में मिलना होगा, खाद बनकर जमीन में समाना होगा। वृक्षों को नया जीवन देना ही होगा, पेड़ों से पत्तों को झड़ना ही होगा। वृक्षों को नया जीवन देना ही होगा, पेड़ों से पत्तों को झड़ना ही होगा। पेड़ों से झड़ रहे हैं ये पत्ते, लड़ रहे हैं ये निहत्थे। थे। बहुत खूबसूरत सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुधा जी की इस खूबसूरत कविता के बाद मैं निमंत्रित करना चाहूँगी पुष्पलता जी को। पुष्पलता जी, अगर हम आपके पास एक कागज देंगे, अगर हम आपको चाहते हैं कि आप तक हमारी बात पहुंचे तो अपने ईमेल या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए। अभी पेपर विल बी सर्कुलेटेड। तो निमंत्रण करती हूँ अभी पुष्पलता जी को कि वो आए और अपनी कविता सुनाएं। जोरदार तालियां तो होती हैं, जोरदार तालियां। ये पेपर मैं रोटेट कर रही हूँ, सबको आप लोगों को पहुंचेगा। जो नए लोग हैं, नए मेंबर बनना चाहते हैं, अपना इसमें ईमेल, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, तो आपको ईमेल और आगे की होने वाले आयोजित प्रोग्राम में आपको बुलाया जाएगा, निमंत्रण जाएगा। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मैं इस मंच पर पहली बार कुछ लिख कर लाई हूँ, बहुत हिम्मत करके, और मेरी कोशिश ये है कि उसको सुनकर आप शायद खुश हो जाएंगे। उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा अपने जीवन का अनुभव भी आपको सुनाऊँ। पहले मैं वातावरण को बिल्कुल आसान सा कर देती हूँ, खुशनुमा कर देती हूँ। आप रेडियो सब सुनते हैं, हिंदी का रेडियो सब सुनते हैं, अंग्रेजी का भी सुनते हैं, पर हिंदी का तो हम लोग तो हिंदी का ज़्यादा सुनते हैं। उस रेडियो से मैंने क्या पाया वो मैं आपको बताऊंगी, और उसके कितने फायदे उठाए वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी कविता का शीर्षक यही है, रेडियो रेमेडीज। तो अब आप देखिए कि रेडियो कितनी सारी हमारी समस्याओं का हल कर देता है और कितने सारे हमें फायदे दे देता है। पर उससे पहले एक छोटी सी बात, दीपावली आने वाली है, उसकी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अब मैं आपको अपने अनुभव बताती हूँ रेडियो से जो मैंने अपनाए। हौसला मत छोड़ना दोस्तों, इससे तो कुछ हासिल नहीं। हौसला मत छोड़ना दोस्तों, इससे तो कुछ हासिल नहीं। रेडियो पर वो हल हैं जिनसे रहे कोई मुश्किल नहीं। अब सुनिए, उम्र के इस मोड़ पर हम सभी एक नाव के सवार हैं, है ना। उम्र के इस मोड़ पर अक्सर दांत दर्द करते थे, हार्ट प्रॉब्लम ना हो जाए इससे भी हम डरते थे। फिर कभी सोचा इनविजिलाइन लगवा लें, कभी सोचा इंडियन डाइट चार्ट ही बना लें। डॉलर निकालते थे, फिर मन में उनको कन्वर्ट करते। अब इंडिया से आते हैं, पैसे लाते हैं तो लगता है ना $1 खर्चा कितने पैसों का लाए, तो ये मन में जरूर आता था। डॉलर निकालते थे, मन में कन्वर्ट करते थे। फ्री कंसल्टेशन तक तो ठीक था, लेकिन पेड कंसल्टेशन से जरा डरते थे। रिसेशन ने प्रॉपर्टी में इतना उतार चढ़ाव दिखाया, पर घटते इंटरेस्ट रेट ने हमें भी घर का सपना दिखाया, और इसी सपने ने वास्तु का दौर दिखाया। साउथ फेसिंग डोर को ईस्ट में कैसे ले जाऊं, पर यह समझ में नहीं आया। दिवाली भी नजदीक थी और दोस्तों की लिस्ट भी लंबी थी। रेडियो का फायदा उठा सके ऐसी मन में सोच उठी। करी दोस्तों की काउंटिंग, रेडियो कॉल्स की प्लानिंग कर डाली। तभी तो स्टूडियो में पहली घंटी हमारी बजी थी। सारे कूपन जीत कर चैन की सांस ली। हर एक दोस्त को दिवाली पर दिल से कूपन गिफ्ट की, पर हाय री किस्मत, रिटर्न गिफ्ट में कंप्लेंट ही मिली। क्योंकि दोस्तों को पिज्जा बिरयानी की कीमत
कूपन से ज्यादा जो देनी पड़ी, हो गई ना प्रॉब्लम। हमने तो दिल से गिफ्ट दिया, उनको प्रॉब्लम हो गई। इतने पर भी हमारी हिम्मत नहीं टूटी थी। फोन पर स्पीड डायल से उंगली नहीं हटी थी, क्योंकि हमने मोटिवेशनल स्पीच जो रेडियो पर सुनी थी, है ना, सर से पांव तक का सॉल्यूशन इस रेडियो पर पाया था। क्या हुआ जो एक बार धोखा खाया था? गिरते हैं शह सवारी की मैदान जंग में, ये सोचकर हमने ये बीड़ा उठाया था। लाख दुखों की एक दवा करा लें, क्यों ना कुंडली ग्रह नक्षत्र ही मिलवा लें। इस बार सोचा सबसे पहले कॉल्स का मुहूर्त निकलवाऊंगी और उसके बाद ही रेडियो पर अपनी किस्मत आजमाऊंगी। सबसे पहले शुभ मुहूर्त में पहली कॉल ज्वेलर्स को मिलवाऊंगी, ताकि अपनी दिवाली रेडियो पर जगमग मनाऊंगी। एक छोटी सी एक मेरा अनुभव है, अभी बहुत लोग, बस एक छोटा सा। जुल्म ने जब कभी डराया है, जुल्म ने जब कभी डराया है, हमने गजलों को गुनगुनाया है। गम के पीछे खुशी खड़ी होगी, जिंदगी धूप और छाया है। जिसमें हम अब तलक हैं, अपने होठों को सी लिया हमने, वो भी अपना नहीं पराया है। वक्त ऐसा भी एक आया, कोई अपना कहीं नजर नहीं आया। अनुभवों ने यही सिखाया, तेरे चारों तरफ ही हैं कांटे, सोच देखकर क्या कमाया। ये खुशी में ही साथ देती हैं, हमने दुनिया को आजमाया। आज बहुत सुंदर पुष्पलता जी, और इनके बाद आ रहे हैं M.K. सक्सेना साहब। तो सक्सेना जी आइए और हमें अपनी कविताएं सुनाइए। बहुत दूर से आए हैं और हम बहुत आदर करते हैं, वी ऑनर्ड कि हमारे पास आज बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो हमें अपने आशीर्वाद देने के लिए आगे आए हैं। तो सक्सेना साहब आइए, अपनी कविताएं सुनाइए। इसी के साथ में एक बार आप लोगों से तालियां फिर से चाहूंगी। रीना माथुर जी ने सारे फूलों का अरेंजमेंट किया है, एक एक अपने हाथों से बनाए हैं और उनको जाना है, तो जरा हम उनको भी सम्मानित करना चाहते हैं। उन्हीं का बनाया हुआ गुलदस्ता, उन्हीं का फूल, उन्हीं की नजर, लेकिन बड़े प्यार के साथ थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और साथ में हम शुक्रिया देना चाहते हैं एक और खास शख्स का, जिनके कारण आज की बोली हमारी इतनी सुंदर सुनाई दे रही है। द वॉइस एंड द साउंड सिस्टम इज ब्रॉट टुडे बाय विलास जी। तो उनके लिए एक खास सोनाली नहीं, ये ऊपर है विलास जी, उनके लिए खास तालियां। बहुत तो चलिए सक्सेना साहब की कविताएं सुनी जाए। तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। पहली बार इस स्टेज पर आया हूँ और शायद ये आखिरी बार होगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, हिंदुस्तान वापस जा रहा हूँ। देखेंगे मेरा लिखने में कुछ कम, लिखकर पढ़ने में कुछ ज़्यादा, और पढ़ के उतारने में उससे ज़्यादा, और उसको सुनाने में उससे ज़्यादा शौक है मेरा। इसीलिए अपनी लिखी हुई कविता नहीं, किसी और की कविता लिखी हुई आपको सुना रहा हूँ। और जिस प्रकार से प्यारी बेटियाँ अंजलि और अर्चना इस प्रोग्राम का संचालन कर रही हैं, समर्पित है उन्हीं सब प्यारी बेटियों को ये कविता। प्यारी बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को रोती हैं बेटियां। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो कुलों की शान बढ़ाती हैं बेटियां। कोई नहीं दोस्तों एक दूसरे से कम, कोई नहीं दोस्तों एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियां। घर की रौनक होती हैं बेटियां, घर की रौनक होती हैं बेटियां, कपड़ों और गहनों की शान होती हैं बेटियां।
भाग्यशाली होते हैं वो माँ बाप जिनके घर में होती हैं बेटियां। विधि का विधान है, यही दुनिया की रस्म है। अपने प्रियों को छोड़कर पिया के घर जाती हैं बेटियां। कांटों की राह में वे खुद ही चलती हैं, औरों के लिए फूल बोती हैं बेटियां। प्रकृति का नियम है, समय का चक्र चलता रहेगा, हर हाल में घर को स्वर्ग बनाती हैं बेटियां। आपकी इजाजत के लिए छोटी सी कविता वक्त पे। जैसा अभी अर्चना जी कह रही है वक्त की बहुत कमी है, तो वाकई आजकल वक्त की बहुत कमी है। और वक्त पे एक छोटी सी कविता है। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए वक्त नहीं। सारे नाम मोबाइल में हैं, पर दोस्ती के लिए वक्त नहीं। गैरों की क्या बात करें, अपनों के लिए वक्त नहीं। आंखों में है नींद बड़ी, पर सोने के लिए वक्त नहीं। दिल है गमों से भरा पड़ा, रोने के लिए वक्त नहीं। पैसों की दौड़ में ऐसी दौड़ कि थकने के लिए वक्त नहीं। अब तू ही बता ये जिंदगी, इस जिंदगी में क्या होगा, जिस मालिक ने वक्त दिया, उस मालिक के लिए वक्त नहीं। बहुत खूबसूरत सत्यान जी। और इनके साथ मैं आमंत्रण देना चाहूंगी मंजुल खासर जी। प्लीज आइए मंजुल जी। सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल कर, अर्ज क्या है, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल कर, दिल का मुआमला है जरा देख भाल कर। मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता, लिखते थे कैसे खत वो कलेजा निकाल कर। आइए सुनते हैं मंजुल जी। ये कविता मेरी अम्मा जी, हम बोलते हैं माँ को, अम्मा जी की लिखी हुई है। मिसेस गुप्ता ने थोड़ा सा उनका आप लोगों को परिचय दिया। आई होप कि मैं इस कविता को ऐसे पढ़ूं कि उसका भाव आप लोगों को ठीक से, मतलब मैं उसको जस्टिस कर सकूं। दीपावली आने वाली है और ये कविता है दीपक की दीप शिखा। दीपक की दीप शिखा हूँ मैं, परवाने मुझ पर आते हैं, उनका संगीत सुनाते हैं, वो मुझको गले लगाते हैं, वो मुझ पर बलि बलि जाते हैं, मेरे जीवन की ज्योति में वो अपनी ज्योति मिलाते हैं, वो मुझ पर प्राण लुटाते हैं, मेरे जी में यह आता है, अपने उर की हर धड़कन पर उसका ही नाम लिखा दूं मैं, दीपक की दीप शिखा हूं मैं। वो प्रेम पुजारी परवाना, वो प्रेम पुजारी दीवाना, जिसने मुझको अपना माना, जिसने जीवन को पहचाना, जिसने मरने का गुण जाना, जो समझ गया खो ना पाना। मैं जलूं निरंतर जलकर भी, यदि संभव हो उसको पाना, मेरे जी में यह आता है, अपना दिल उसे दिखा दूं मैं, दीपक की दीप शिखा हूं मैं। जब से जन्मी हूं तब से ही जो सुना उसे दोहराती हूँ, मैं तम को दूर भगाती हूँ, हिम्मत की मैं पिलवाती हूँ, आशा की किरण जगाती हूँ, मेरी जो दुर्बलताएं हैं वो भी मैं सम्मुख लाती हूँ। आंधी अंधड़ की बात अलग, एक फूंक न मैं सह पाती हूँ, पानी का छींटा पड़ते ही निष्प्राण हाय हो जाती हूँ। मेरी किस्मत में लिखा यही, मैं भरी भरी जाती हूँ, मेरी यह इच्छा है केवल, राही को राह दिखा दूं मैं, दीपक की दीप शिखा हूँ मैं।
गर उसने मुझे बनाया है, मेरा यह रूप सजाया है, और शिखा बना लहराया है, यह कैसी उसकी माया है। मुझको यह न समझ आया है, क्यों मुंह पर दाग लगाया है, क्यों बार बार फड़काया है। मेरे जी में यह आता है, कुछ के करके अभी दिखा दूं मैं, दीपक की दीप शिखा हूं मैं। जो सच्ची लगन लगाते हैं, शुभ कर्मों को अपनाते हैं, जो आगे बढ़ते जाते हैं, वो मंजिल को पा जाते हैं। जो करनी कर जाते हैं, वो निश्चित चिन्ह बनाते हैं। वो जो भी कदम बढ़ाते हैं, वो तूफानी बन जाते हैं। ऐसी करनी करने वाले मुझको तो सदा लुभाते हैं। अगर तुम भी कुछ करना चाहो, कुछ करके यदि जीना चाहो, जीने की कला सिखा दूं मैं, दीपक की दीप शिखा हूं। इसके बाद बहुत ही अच्छा, बहुत ही और बहुत ही अच्छा। इनकी 3-4 जनरेशन पूरा इनका छोटा सा बेटा पोता, हाँ, फिर शानू अयंगर ने इतना अच्छा गाना गाया, मंत्र बोला, उसके बाद में उसकी मम्मी बहुत अच्छा डांस करती है, और अभी आप मंजू सासा डांडी ने इतना अच्छा बोला, और नानी अम्मा जी तो इतने हम उनके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको यहाँ पे होती तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रचनाएं बहुत ही अच्छी, बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली रचनाएं हो जाता है। तो इसके साथ ही हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती सुधा गांधी जी को, जो हमारे विलास काका की सासू माँ है। इतना अच्छा बेटी दामाद पाकर जिनकी खुद की हो गई चांदी, अब अपनी हिंदी कविताएं में चांदनी बिखेरने आ रही हैं श्रीमती सुधा गांधी। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आज के कार्यक्रम में, बट कार्यक्रम का और भी कुछ हिस्सा बाकी है, कुछ ज़रूरी काम है जिसका मुझे आपसे विदा लेना पड़ रहा है। तो प्रणाम, नमस्कार, और मिलेंगे बहुत शीघ्र ही अपने नेक्स्ट कार्यक्रम में, अगले कार्यक्रम कविता वाले में। बट बहुत अच्छा लगा, और बनाए रखिए इसी भाव को जब तक हम मिलें। और सोनाली के साथ अब हम बाकी और भी बहुत सारे कवि को सुनेंगे। प्रणाम, नमस्कार। अर्चना जो है यहाँ का रेडियो जिंदगी जो रेडियो का प्रोग्राम है उसमें एक अपना शो होस्ट करती है, उसमें उनको जाना है रिकॉर्डिंग के लिए, तो एंड द लास्ट मेंबर थैंक यू सो मच। लास्ट मेंबर अपने और आज के इस सुंदर आयोजन के लिए सोनाली और अर्चना और संस्थापिका संरक्षिका नीलू जी तथा सभी सहयोगियों की आभारी हैं। सभी श्रोताओं की ओर से, मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आनंद के इस क्षणों के लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद। अभी और भी कवि हैं, तो अभी कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, और चलिए अब सुनते हैं हम लोग श्रीमती सुधा गांधी जी को। नमस्कार, मैं सुधा गांधी हिंदी में कविता पहली बार सुना रही हूँ। मराठी में, बाकी सब भाषाओं में, क्योंकि बहुत मुल्कों में घूमने के बाद भाषा आती है, तो वहाँ मेरा मनोगत मैंने व्यक्त किया है। रसिका वृंद हो, मैं आप सबको सादर प्रणाम सादर करती हूँ। और ये जो मेरे शब्द है, गवार के शब्द समझो, और आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। गलतियाँ हो वो मेरी, और जो अच्छा लगे वो आपकी रसिकता, तो इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। लाए थे 2-3, लेकिन वक्त का तगादा देखकर मैं बहुत कम पेश करने जा रही हूँ। ये कविता है अनिवार्य। वो आए देहली पर मुस्कुराते खड़े रहे, वो आए देहली पर मुस्कुराते खड़े रहे। दस्तक उन्होंने दी नहीं, दस्तक उन्होंने दी नहीं, फिर भी मुस्कुराते चल पड़े। मैंने आव भगत उनकी की नहीं, मैंने आव भगत उनकी की नहीं, फिर भी वे घर में चल पड़े। आते आते कब्जा लिया, महान पाठ मुझे दिया। शीर्षक था 3 बंदर, शीर्षक था 3 बंदर, लिखा दिए ये सब मंत्र। मुंह है
खाने के लिए, ये मुंह जो है खाने के लिए, लेकिन हाथ बांध के ढील न देने के लिए, बोलने के लिए खोलना नहीं। मंत्र ये ध्यान में रखो, ये बोलने के लिए खोलना नहीं। कान है ये है सुनने के लिए, कान है ये सुनने के लिए, लेकिन इस उम्र में सुनकर भी अनसुना करने के लिए। आंखें है ये, आंखें ये एक जमाने में शरबती किया करती थी, एक जमाने में शरबती किया करती थी, लेकिन आज ऐनक चढ़ाने के लिए, आज ऐनक चढ़ाने के लिए। मंत्र ध्यान में रखिए, देख कर भी अनदेखा करने के लिए, देख कर भी अनदेखा करने के लिए। न चाहते हुए वह मेरा स्नेही बना, वह चाहते हुए भी वह मेरा स्नेही बना। मैंने स्नेह उसे दिखाया नहीं, मैंने स्नेह उसे दिखाया ही नहीं, फिर भी वो गले लग गया। बाल रुपेरी बन गए, दांतों ने भी फितूरी की, दांतों ने भी फितूरी की। उनसे दोस्ती संभाल ली, उनसे दोस्ती संभाल ली। जमाने के दिन उन्नत भी थी, उनके सामने झुक गई। सॉरी, गर्दन भी उस जमाने में एक उन्नत थी, उनके सामने झुक गई, उनके सामने झुक गई। उन्होंने कहा, ये टिकट थमा दिया हाथों में, उन्होंने कहा ये टिकट थमा दिया हाथों में। सब्र करो, गाड़ी आ रही है, तुम्हें सफर पर जाना है, तुम्हें सफर पर जाना है। शुक्रिया, बहुत शांति से आपने किया। और एक सहभागी भाग लेने वाले हैं, मुझे पूरा पता है अंत में लोगों का पूरा सहनशीलता का अंत हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि बाकी लोगों को मौका भी मिलना जरूरी है। माँ जगन माता का नवरात्रि चालू है, तो उनके लिए त्रिवार वंदन करके आपकी सहनशीलता मैंने बहुत तानी नहीं, और आपसे विदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे हमारी प्रिय श्रीमती नीलू आंटी जी का, नीलू गुप्ता जी का। आपका स्वागत है नीलू आंटी, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। और आपको ये भी बता दें कि हम लोग ने विश्व हिंदी ज्योति संस्था जो है पिछले वर्ष शुरू किया है, और नीलू आंटी इसकी फाउंडर हैं, और इसकी 4-5 फाउंडर है। नीलू आंटी मुख्य हैं, और अनीता कपूर जी हैं, मैं हूँ सोनाली श्रीवास्तव, और प्रांजलि सिरासाव और मंजू मिश्रा जी। प्रांजलि सिरासाव, मंजू मिश्रा जी किसी रीजन से, किसी कारणवश आज उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन अनीता जी, नीलू जी और मैं आज हूँ आपकी सेवा में। और हमारे बहुत अच्छे सदस्य हैं जो आपके सामने इतनी अच्छी अच्छी कविता उन्होंने प्रस्तुत की है। लीजिए, अब आपके सामने आ रही है श्रीमती नीलू गुप्ता जी। धन्यवाद, और जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। आप सबको विश्व हिंदी ज्योति की तरफ से आज अष्टमी है, तो अष्टमी है, शायद आज है या कल, 1-2 दिन में ऐसे होती है, लेकिन कुछ लोग आज भी मना रहे हैं, कुछ कल मनाएंगे। तो माँ जगदम्बे की जैसी शक्ति आप सबको मिले, विश्व हिंदी ज्योति की तरफ से हम आप लोगों के लिए प्रार्थना है। और रामनवमी के लिए दुष्टों का दलन आप कर सकें, और ये जो आप अब दिवाली आ रही है, दीपावली का ऐसा अंधियारा आप दूर करें, न केवल जग का अंधियारा बल्कि आपने हृदय का अंधियारा भी आप दूर कर सकें, ऐसी हमारी कामना आप लोगों के साथ है। कविता सुनाऊं इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो एक पुष्प हम भेंट करना चाहेंगे लता मालवीय जी को। हाँ, लता जी इतनी ज्यादा सेवा करती हैं, और चाय की चाह तो ये सबकी मिटाती हैं,
और ये बिल्कुल अपने को सामने ना लाते हुए पीछे से मैं बरसों से देख रही हूँ, और आज मैं जो भी कुछ कर पाती हूँ वो मैं लता मालवीय जी की वजह से कर पाती हूँ। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग तो हमें सबका मिला है। देखिए यहाँ पर हमारी बुजुर्ग बख्शीश जी बैठी हैं जो हिंदी की बहुत बड़ी विदुषी हैं, शकुंतला बहादुर जी हैं, उषा गुप्ता जी भारत से आई हैं, हमारे साथ सुधा जी और बाकी सब लोग हैं हमारे पास। उपमा में जो लोग काम करते हैं आप, हाँ नहीं सुधा जी को, हाँ बख्शीश जी और वीरेंद्र राणा जी जो पीछे से सबको बहुत ही ज्यादा सहयोग देते हैं हिंदी में, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वीरेंद्र राणा जी के लिए भी मैं पुष्प भेंट करना चाहूंगी। थैंक यू नीलू जी। अच्छा, बाकी तो जैसे सुशील भल्ला जी हैं और शैल जी हैं, अपने साथ आप कौशल्या जी, मतलब सभी लोग, अनीता कपूर जी हमारे साथ हैं, सुनीता वर्मा हमारे साथ हैं, और यहाँ आए हुए आप सभी लोग हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक हमारे बीच में महेंद्र योगी जी बैठे हैं। महेंद्र योगी जी हवा की तरह उड़ के जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को जाना हो महेंद्र जी गाड़ी, हाँ मैं तैयार हूँ, गाड़ी लेके जाते हैं। जहाँ मैं बोलती हूँ डैनविल छोड़ के आना है, और जहाँ भी बेरिया में छोड़ो वो एलए तक जाने को तैयार हैं। किसी को लाना हो, किसी को छोड़ना हो, ऐसे लोग हमारे साथ हैं। विश्व हिंदी ज्योति एक दिन में नहीं बनी कि हमने एक दिन मीटिंग की और विश्व हिंदी ज्योति बन गई, नहीं। कई सालों से क्योंकि शुरू से मेरी ये इच्छा थी कि एक संस्था हिंदी में जो भी काम कर रहा है वो हमारे सिर माथे पर, उसको हम प्रणाम करते हैं, उसको साथ लेके चलते हैं। लेकिन शुरू से जब से मैं कैलिफोर्निया में आई, मैंने सब जगह जाकर देखा, न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन डीसी में, हर जगह हिंदी की संस्था अपनी भी है, लेकिन कैलिफोर्निया में नहीं थी। मेरा ये विचार था, मेरा ये विश्वास था कि एक दिन हम कैलिफोर्निया में भी अपनी हिंदी की संस्था प्रारंभ करेंगे। सब संस्थाओं का स्वागत है, हम सबके मित्र हैं। विश्व हिंदी ज्योति बहुत अच्छा काम कर रही है, आज इसको 1 साल लगभग हो चुका है, और सोनाली श्रीवास्तव इसकी अध्यक्षा हैं, बहुत ही सुंदर काम कर रही हैं। सोनाली का धन्यवाद करते करते उससे भी अधिक धन्यवाद मैं उस रामू और बंसी का करना चाहूंगी। फोटो ले ली? अच्छा, अब आइए मनीष जी, विश्व हिंदी ज्योति की वेबसाइट, विश्व हिंदी ज्योति का कार्यभार मनीष जी की वजह से हम कर पाए, और उनका पूरा सहयोग हमें मिला, सोनाली को तो मिलना ही था। इसके अलावा देखिए, मैं कहती हूँ कि दुश्मन को 1000 मौके दीजिए, दुश्मन को 1000 मौके दीजिए, शायद वो आपका दोस्त बन जाए, शायद वो आपका मित्र बन जाए। अपने मित्र को, अपने दोस्त को एक भी मौका मत दीजिए कि वो आपका दुश्मन बन जाए। अपने मित्र को एक भी मौका मत दीजिए कि वो आपका दुश्मन बन जाए। देखिए, एक बात मैं बहुत गर्व से कहूंगी कि कथनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन मेरा प्रयत्न हमेशा ये होता है कि कथनी और करनी एक जैसी हो। मैं हमेशा प्रयत्न करती हूँ कि जो कहती हूँ वो करूँ, ना कर सकूँ आपकी क्षमा प्रार्थनी हूँ, और हमेशा क्षमा मांगने में, नीचा देखने में मुझे कभी दुख नहीं होता, मुझे कभी दुख नहीं होता। मुझे हमेशा फक्र होता है कि मेरी गलती आप मुझे बता पाए। निंदक नियरे राखिए परम कुटी छवाए, बड़े बड़े कवि लोग कह गए हैं। तो हमारा ये सौभाग्य होगा कि आप विश्व हिंदी ज्योति को, विश्व हिंदी न्यास को, हिंदी में जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं सबको ऊपर ले जाएं, सबको पूरा सहयोग दें। हम सब एक हैं। जो भी हिंदी का तनिक सा भी 100वां कण भी काम कर रहा है वो हमारा प्यारा है, क्योंकि हिंदी हमारी माँ की बोली है, हिंदी हमारी मीठी बोली है। हिंदी को आगे बढ़ाएं, और सभी संस्थाओं को, कोई कुछ भी काम कर रहा है बेरिया में, जो भी थोड़ा बहुत काम कर रहा है, जो भी ज्यादा काम, वो सब हमारे हैं, हम सब उनके हैं। इस बात को आप लेकर चलें, और कोई भेदभाव, मैल भाव अपने मन में ना रखें। और कविता सुनाने का तो शायद मौका नहीं है, क्योंकि कुछ लोग और भी हैं। मैं 1-2 बातें कहना चाहती हूँ
कि सबसे पहले तो हमने एक यादें नाम की पत्रिका, मैगजीन, अखबार, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र निकाला है, जिसका श्रेय जाता है हमारी विश्व हिंदी ज्योति की सदस्या संस्थापिका में मेरे साथ थी अनीता कपूर जी को जाता है। अनीता कपूर जी, हम ये चाहेंगे कि इसका मैंने उनको ये वचन दिया है, मेरे साथ आप सबने ये वचन दिया है, मुझे आप सबका साथ चाहिए, मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, कि हम इस हिंदी के पत्र को, समाचार पत्र को बंद नहीं होने देंगे। इसमें हमसे जो भी हो सकता, देखिए मंदिर में भी हम भेंट चढ़ाते हैं, मैंने सोचा जो मैं मंदिर वो हम इसके भी अर्पण करें, ये भी एक अच्छा काम होगा। इसकी शुल्क इन्होंने वार्षिक शुल्क $35 $35 रखा है। आपके घर हर महीने ये पत्र पहुंचेगा। इसको हम महीने में 2 बार भी करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप जो लोग भी $35 का अपना एक चेक या कैश या देना चाहें, अब दें या इनको अपना नाम भेज दें, वो अनीता जी को जरूर दें। इसके अतिरिक्त जो हिंदी प्रेमी है हमारे, जो हमारे खास हिंदी प्रेमी हैं, जो आगे की सीट में बैठे हुए हैं, जितने भी खास हिंदी प्रेमी हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगी अगर हो सके तो 35 की जगह जो भी योगदान आप ज्यादा कर सके वो इनको दें। और मैं अपनी तरफ से $100 विश्व हिंदी ज्योति को देती हूँ, और आप सबसे भी ये आशा करती हूँ कि आप लोग इसमें अपना योगदान दें। इसके अतिरिक्त हम लोग, हमारी एक और संस्था है उपमा, उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका, जिसमें भी हम अपने कल्चर को, यूपी के कल्चर को लोगों के सामने लाते हैं और धरोहर के रूप में लोगों को देना चाहते हैं। उसमें भी हम काम कर रहे हैं। होली, दिवाली, पीछे किसी ने कहा था कि आप विदेशियों को भी साथ मिलाओ, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि होली हम सिटी ऑफ सैन होजे के साथ मिलकर ये बात कर रहे हैं कि जैसे आपका ये बनाया जाता है क्रिसमस, उतने ही बड़े स्केल पर उसी जगह हम लोग होली मना सकें, जो बे एरिया की होली कहलाई जाएगी, और उसमें सभी संस्थाएं उसमें सम्मिलित होंगी। उसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है। इसके अतिरिक्त हम ये कहना चाहेंगे कि शंकरा आई फाउंडेशन, जो एक बहुत बड़ी संस्था है, उपमा भी उनके साथ मिलकर कुछ काम कर रही है। तो उपमा क्योंकि यूपी की है, वो लोग एक उत्तर प्रदेश में आई हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने कहा था कि कानपुर में लीजिए, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। उन्होंने कानपुर में जगह ले ली है, भूमि पूजन इसी नवंबर में होने वाला है, और काफी पैसा उनके पास इकट्ठा भी हो गया है, और 2013 में वो हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा और चालू हो जाएगा। उसके लिए आप जो भी योगदान देना चाहें, शंकरा आई फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाकर या हमसे संपर्क करके, सुनीता वर्मा यहाँ बैठी हैं, उनसे संपर्क करके उसमें जो भी योगदान आप देना चाहें जरूर दीजिए। और उसमें $1250 में या 1000, अभी $1000 में आप वॉल ऑफ फाउंडर बन सकते हैं, कि वॉल ऑफ फाउंडर बन सकते हैं। हम लोग काफी बन चुके हैं, मैं भी उसमें बनी हूँ और भी लोग बने हैं। उसमें आपका नाम वॉल ऑफ फाउंडर में आएगा, वो आप योगदान दीजिए, अच्छे काम के लिए है। तो ये तो मेरी सब सूचनाएं हैं, और मेरे ख्याल अभी 2-3 लोग और हैं। तो कविता नहीं सुनाना चाहूंगी, क्योंकि कह तो सब रहे थे कि हम भी नहीं सुना, लेकिन ये है कि अब कोई तो छोड़ेगा ना मंच को। थोड़ी सी कुछ छोटी कविता हो तो सोनाली की बात को तो मना नहीं कर सकती, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट है ना, अगली बार मुझे बुलाएगी नहीं स्टेज पर। एक बात कहती हूँ, गुलाब में कांटे होते हैं, आप सबने देखे हैं, लेकिन क्या गुलाब कांटों से घबराता है? वही उसी पर मैंने कुछ लाइनें कहूंगी। कांटों से फिर घबराना कैसा, कांटों से फिर घबराना कैसा, कांटे तो मिलते हैं जीवन सफल बनाने को, कांटे तो मिलते हैं जीवन सफल बनाने को। देख गुलाब का फूल खिलता है, हंसता है, खिलखिलाता है,
लगाने को, कांटों से दामन जिसका भरा हुआ, कांटों से है दामन जिसका भरा हुआ, देख गुलाब का फूल। सोना भी तो तपता है अग्नि में, सोना भी तो तपता है अग्नि में, निखर निखर जाने को, निखर निखर जाने को। कांटों से फिर घबराना कैसा, कांटे तो मिलते हैं जीवन सफल बनाने को। सागर में एक बूंद की भांति यदि कुछ हम कर पाए, वो तो है प्रभु बस तेरे ही हाथों में। सद्बुद्धि देना, सत्कर्म करें हम, विनती यही है प्रभु तेरे चरणों में। हम तो बस कठपुतली बन नाच रहे, बंधे हुए तेरे ही हाथों में। मानव कुछ नहीं करता, हम कुछ नहीं कर रहे, वही प्रेरणा देता है, वही करवाता है। उसने किसको किस लिए भेजा वही जानता है। हम तो बस कठपुतली बन नाच रहे, बंधे हुए तेरे ही हाथों में। सद्बुद्धि सद्बुद्धि देना, सत्कर्म करे, विनती है प्रभु यही तेरे चरणों में। कांटों से फिर घबराना कैसा, कांटे तो मिलते हैं जीवन सफल बनाने को, जीवन में कुछ कर दिखलाने को। अब आपके सामने आ रही हैं, एक मिनट हम अनिल आंटी को जरा आगे के लिए हम बुलाना चाहेंगे जी। विश्व को चार चांद लगाने वाली सोनाली। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए बुलाना चाहेंगे जो अब सब